तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है हमारे देश के द्वारा अक्वायर की जाने वाली जीपीयू या ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट से रिलेटेड। तो यहाँ पर बेसिकली डिसाइड किया गया है कि नेशनल कंप्यूटेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को ब्लोस्टर या फिर बढ़ाने के लिए 10,000 जीपीयूज अगले 18 महीनों में इंडिया जो है वो अक्वायर करेगी। दोस्तों दुनिया का 20% डेटा जो है वो भारत के अंदर ओरिजिनेट होता है और इसकी वजह से अगर देखें तो भारत को भी जीपीयूज या कहीं तो एआई प्रोसेसिंग सेंटर्स की जरूरत पड़ेगी आगे जाके। गिटअप्स के अंदर जो एआई प्रोजेक्ट्स है वहाँ का 20% कंट्रीब्यूशन इंडिया में से आता है। तो ये सब चीजों को देखते हुए गवर्नमेंट जानता है कि अगर भारत के जो डेटा है उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइजेशन करना है, इंटरनेशनल लेवल पे स्केल अप करना है, तो हमारे डेटा को हमारे देश में प्रोसेस करने की जरूरत है। कई सारे जीपीयूज के लिए ऑब्वियसली इसकी नीड पड़ेगी और ये जो जीपीयूज है अब भारत के लिए खरीदे जाने वाले हैं। अगली खबर दोस्तों महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से, जिन्होंने कहा है कि वो कंडक्ट करेंगे टेक्निकल इंस्पेक्शन एंड रिपेयर फॉर द गैंट्री स्ट्रेच ऑफ यशवंतराव चौहान एक्सप्रेसवे। तो बेसिकली इसकी वजह से जो है एक इंपॉर्टेंट हिस्सा जो है एक्सप्रेसवे का वो कुछ समय के लिए बंद होगा। जो एक्सप्रेसवे के अंदर चलने वाले व्हीकल्स है इनको शादोंग से खोपुली जो है नेशनल हाईवे 48 के वाया पुणे भेजा जाएगा और फिर पुणे देहू रोड के जरिए वापस जो है व्हीकल्स जर्नी शुरू करेंगे। यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा इशू होने वाला है क्योंकि ऑब्वियसली मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे दिन में टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ व्हीकल गुजरते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोड है जिसके इंपॉर्टेंट सेक्शन को कुछ देर के लिए बंद किया जाने वाला है। अगली खबर दोस्तों आ रही है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रिलेटेड जेवर के पास में है और यहाँ पे कहा गया कि 400 बसेस को लीज आउट करने की जरूरत पड़ेगी सिटी बस सर्विस को यहाँ पर चलाने के लिए। 3 डेवलपमेंट अथॉरिटीज ने डिसाइड किया है कि वो यहाँ पर लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को और इसके लिए वर्कशॉप किया जाएगा। तो ये 400 बसेस जो है जब तक मेट्रो नहीं बन जाती तब ये एयरपोर्ट से लेकर शहर तक लोगों को जो है ट्रांसपोर्ट करने के लिए काम आएगी। अगले 3 महीने में इनका इंतजाम भी हो जाएगा ऐसा कहा गया है। अगली खबर दोस्तों द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया या सेल से रिलेटेड, जिनको अप्रूवल मिल गया है एक नया मैसिव 1 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान आगे बढ़ने के लिए, जहां पर ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड दोनों तरीके के एक्सपांशन है। बेसिकली यहाँ पर ये अपने कैपेसिटीज को रैंप अप करना चाहते हैं 75% के साथ और चाहते हैं कि 35 मिलियन टन पर एनम की कैपेसिटी वो पहुंचे 2030 तक। तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है इन्वेस्टमेंट के लिए और इसके वजह से जो है जो आउटपुट है ये बढ़ेगा। आप देखते हैं इन्वेस्टमेंट कहाँ पे होता है। वैसे जो प्रिलिमिनरी हमें मिले हैं आंकड़े उसके हिसाब से बंगाल के अंदर जो इनका स्टील प्लांट है IISCO वाला, वहां पे वो कैपेसिटी हाइक करेंगे 4 MTPA से। यहाँ पर जो है मिल जो प्रोड्यूस करेगी हायर ग्रेड ऑफ हॉट रोल्ड कॉइल और साथ साथ अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट ग्रेड स्टील प्रोडक्ट्स के लिए भी ये काम करेंगे ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स बनाने के लिए अगले 4 साल में। अगली खबर दोस्तों डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, जहां पर असम सीएम ने ये कहा है कि वो आने वाले समय में डिफेंस और इंडस्ट्रियल जो स्ट्रीट है इसको स्टेट में बढ़ाने के लिए काम करना चाहते हैं। यहाँ पर दोस्तों इन्होंने कहा है कि अब स्टेट को जरूरत है ऐसे इंडस्ट्रीज के अंदर घुसने की जो टेक्नोलॉजिकली हाईली बेस्ड हो, इसके अलावा जो नेचुरल रिसोर्सेज पे बेस्ड हो। अभी करेंटली आसाम में सेमीकंडक्टर फैक्ट्री बनने का डिसीजन हुआ है। आगे जाकर आत्मनिर्भर भारत डिफेंस इनिशिएटिव के अंतर्गत यूपी तेलंगाना में जो बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है वैसा अब ये आसाम में ले आना चाहता है। अगली खबर दोस्तों जा रही है चेन्नई मेट्रो रेल से, जहां पर ओवरहेड वायरिंग इक्विपमेंट का काम भी शुरू हो गया है। तो दोस्तों मैंने आपको कुछ दिन पहले खबर भी दी थी 2025 एंड तक जो है इस सेक्शन को ओपन करने का डिसीजन लिया है चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड ने और यहाँ पर अभी मोमेंटम चल रहा है आगे बढ़ते हुए। पूनमले से लेकर पुरूर तक का जो स्ट्रेच है यहाँ पर ये काम हो रहा है और OHE लगाना मतलब आप समझ सकते हो कि अभी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सिग्नलिंग का काम होकर टेस्टिंग वगैरह भी जल्दी शुरू हो पाएगी। आज के आस्पिटी सवाल के बारे में बात करें तो यश पूछते हैं मुंबई की तरह दिल्ली में भी रिक्शा बैन कर सकते हैं क्या, स्पेशली ई रिक्शास। तो देखो यार मुंबई के अंदर जो रिक्शास बैन हुए थे ना तो पूरे मुंबई में नहीं हुए थे, सदर्न मुंबई में हुए थे। उसके रीजंस क्या है उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो में बना चुका हूं जो काफी ज्यादा लोगों ने देखा भी है। लेकिन देखो ये सेम रीजंस जो है ना पूरे शहरों को अप्लाई नहीं कर सकते। ऑटो रिक्शास आज एक बहुत ही ज्यादा बड़ा वोट बैंक है और बहुत सारे लोगों का घर भी उसकी वजह से चलता है। बहुत सारे मतलब जो है लिटरली जो है लाखों लोग हर शहर के अंदर है जिनके घर इसके जरिए चलते हैं। अब अगर देखे तो ऐसे बड़े लेवल पे चीजों को बैन करना पॉसिबल नहीं है। मुंबई में जब बैन हो गया तो भी इतनी क्राउड नहीं थी तो रेजिस्टेंस कम था। आज मुंबई के आउटर सबर्ब्स के अंदर 3-3, 4-4 लाख ऑटोज है। मैं बाहर के शहरों की बात कर रहा हूँ, सैटेलाइट टाउन्स की। तो मुंबई दिल्ली के अंदर के जो शहर है वो तो ऑब्वियसली लाखों की संख्या में ऐसे ऑटोज रिक्शास कर रहे होंगे ओन। तो ये लोगों का अचानक से अगर अनएम्प्लॉयमेंट आ गया, इनको कोई सोल्यूशन नहीं दिया गया, यहाँ पर जो है इतनी सारी ऑटोज जो है वो अचानक से स्क्रैप करने लेवल पे आ जाएगी, तो वो जो उसका आउटफॉल होगा वो पॉलिटिकली भी वोट्स के हिसाब से और उसके बाद में टेक्निकली भी कि लोग अचानक से फिर जो डिपेंड हो चुके हैं ऑटोज वगैरह पे, वहां पे वो कैसे ट्रैवल करेंगे। फॉर एग्जांपल मुंबई या मुंबई आउटर सबर्ब्स के अंदर ऑटो रिक्शास का डोमिनेंस इतना बड़ा है, इतने स्ट्रॉन्ग यूनियन से कि उन्होंने कभी भी बस सर्विसेज को अच्छा नहीं होने दिया जानबूझकर। इनफैक्ट जहां पे बस सर्विसेज चलती थी वहां पे उसको बंद भी करवा दिया। अचानक से अभी रिक्शा बंद हो जाए, हालांकि लोग इनको पसंद नहीं करते हैं, लेकिन रिक्शा बंद अगर अचानक हो गई बिना बस सर्विस के तो फिर ये चीजें अपने आप में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। लोग ट्रैवल करेंगे कैसे अगर बस भी नहीं है, रिक्शा भी नहीं है, तो पर्सनल व्हीकल्स पर उनको आना पड़ेगा। जो गरीब है उसको फ्री में मरता है। सोल्यूशन इसका एक ही है कि धीरे धीरे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को मास स्केल पे बढ़ाया जाए। फॉर एग्जांपल बसेस इतनी ज्यादा
हो, हर घर से कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पर अगर कोई रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बन जाए, मेट्रो वगैरह, जो साइकिलिंग इंफ्रा है वो अगर बेहतर हो, तो ऑटोमेटिकली लोग जो है इनके ऊपर डिपेंड करना बंद कर देंगे। और कई शहरों के अंदर ही देखा गया है, न्यूयॉर्क वगैरह के अंदर टैक्सीज वगैरह बहुत ज्यादा नहीं चलती इन चीजों को, और जो नेचुरली धीरे धीरे जो है वो किल कर सकती है। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में।